ज्यादातर पॉपुलेशन में ये बीज जागृत नहीं है, ज्यादातर, पर मैंने ये नहीं कहा कि किसी में भी जागृत नहीं है। पर डेफिनेटली मेंटेन्ड तो बहुत ही कम लोग होंगे जिनमें मेंटेन्ड होगा। जागृत हो भी गया तो मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि निश्चल हवन आया ही नहीं था, पता ही नहीं था किसी को कि निश्चल हवन क्या होता है। वो तो अब आया है 15 साल पहले, 20 साल पहले, और वो हिंदी में है, तो बाकी जिसको हिंदी नहीं आती है वो कर ही नहीं सकता। हिंदित्व जागृत नहीं है। हिंदित्व जो है भाषा का तत्व है, भाषा का बीज है, वो ही नहीं जागृत किसी का। तो मेरे हिसाब से, या मैं ये कहूंगा कि आप ये लोग इन चीजों को समझें। अब कलयुग चल रहा है, कलयुग में ये सारा ज्ञान कलयुग में इसलिए आता है क्योंकि अब सतयुग की तैयारी शुरू हो चुकी है। गोल्डन पीरियड ऑफ कलयुग चल रहा है। अब खराब पीरियड, कलयुग का जो वर्स्ट पीरियड था वो पिछले 4000 साल में चला। महाभारत में जो डिस्ट्रक्शन हुई उससे रिकवर हम आज तक भी नहीं कर पाए हैं। अब गोल्डन पीरियड चला है तो ये फाउकोलॉजी ने के साथ में ये सारे सब्जेक्ट्स आए हैं तो हमें समझ में आने लगा है। फाउकोलॉजी आई थी 1995 में, तो समझने में, बताने में, उसको ठीक तरह से परोसने में इतना टाइम लग गया। पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी तो कलयुग की गोल्डन पीरियड शुरू ही हुआ है। सतयुग आने में, अगला सतयुग आने में करीब 2.25 लाख साल है, बहुत टाइम है। वो कहते हैं कि वो चल रहा है, क्या कहते हैं, कुछ प्रजातियां मिस हो रही हैं, गायब हो रही हैं, और कुछ नई प्रजातियां आ रही हैं। इसका मतलब क्या है? रिसाइकलिंग प्रोसेस नेचर का जारी है, चल रहा है। जो नई प्रजातियां आ रही हैं वो अगले सतयुग में जाने के लिए आ रही हैं, और जो अभी तो हम सारी का खोज भी नहीं कर पाए, और जो जा रही हैं उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रिसाइकिल मोड में जा रही हैं। और उनका वो जाएंगी तो पर्यावरण ठीक होगा, अगर वो जाएंगी नहीं तो पर्यावरण ठीक नहीं होगा। लेकिन ऑटोमेटिक प्राकृतिक तरीके से जाएंगी तभी फायदा है। जबरदस्ती मार करके आप अगर भेज रहे हैं तो वो बेकार है, उसका कोई फायदा नहीं है। भाई आप ये देखो, 84 लाख शरीर बताए गए हैं, अलग अलग तरह के टाइप ऑफ स्पीसीज, और हम अभी जानते हैं मुश्किल से 30 लाख 35 लाख, वो भी पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते, 32 लाख या 30 लाख, या उससे तो हो सकता है उससे भी कम हो। और टोटल सारी की सारी कलयुग में जानी होती है 4,32,000 साल का होता है। तो निमटनी तो है ही, जानी तो है ही। नेचर का लॉ तो बदल नहीं सकता। तो जो है उसकी चिंता करना जरूरी है कि वो स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे मृत्यु तक। सनातनता, प्रैक्टिकल सनातनता प्राप्त करनी ही है। कम से कम ह्यूमन रेस को मानव जन्म मिला है तो उसमें सनातनता, प्रैक्टिकल सनातनता हमें अपने शरीर में इंप्लीमेंट करनी ही पड़ेगी। और वो तभी हो सकती है जब आपका एटलीस्ट शुक्र बीज जागृत हो। कन्याओं का शुक्र बीज भी जागृत होना चाहिए और ची सीड भी जागृत होना चाहिए, और बाकी तो जो है वो तो है ही है। दक्षिणीय योग आ चुका है, ची योग आ चुका है, योगा, दक्षिणीय योगा और ची योगा ये आ चुके हैं। और शुक्र के लिए वो आ चुका है अपना हवन सिस्टम, षोडशी हवन सिस्टम आ चुका है। प्रैक्टिकल सनातनता देता है जो शुक्र सीड के लिए। और युगल भगवान आ चुके हैं, उनकी स्थापना हो चुकी है क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश।
और उत्तम प्रदेश, उत्तम प्रदेश हो गया है अब वो, क्योंकि युगल भगवान जहां पर आ जाए वो उत्तम नहीं होगा तो क्या होगा। तो उत्तम प्रदेश में आ चुका है और उसकी रेप्लिका की स्थापना अगर आप करें, सिल्वर में स्थापना होगी, चांदी में बने हुए युगल भगवान का इम्प्रिंट ही आपको काम देगा, क्योंकि चांदी ही कंडक्टिव होती है। जो चाहिए हमें शुक्र बीज को जागृत करने के लिए, जो नेचुरल एनर्जीज चाहिए उसके लिए। चालिया, शुक्र चालिया 40 दिन का 23 मई सुबह से शुरू होता है और 30 जून शाम को खत्म होता है जाकर के। तेईस 23 मई सुबह का मतलब है कि 22 की शाम के बाद, 6 बजे के बाद, क्योंकि नवीन समय चक्र में चंद्रमा की जो वो चंद्रमा जब आता है तो तिथि बदल जाती है, तिथि चंद्रमा से बदलती है, सूर्य से डिक्लेयर होती है। तो ये चीजें समझने की हैं और इनका उपयोग करना है। कृष्णाष्ट कथा चल रही है तो आज मैं एक और इसके बाद ये बताना चाहता था कि एक्चुअली देवता, देवी देवता और भगवान के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। भगवान यानी 5 तत्व से बना सिस्टम, लेकिन गॉड क्या है? जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। गॉड, ईश्वर क्या है? आपकी श्वास प्रक्रिया, वो श्वास प्रक्रिया जो आपका ज्ञान जागृत करे, यानी ईश्वर। ज्ञान को वरना, ज्ञान को प्राप्त करना, वरना मतलब प्राप्त करना, वरण करना, वरण करना। तो ईश्वर जो है, मनुष्य अगर श्वास योग का अभ्यास करे तो आराम से वो प्राप्त कर सकता है, ईश्वर बन सकता है। मैं कहूंगा कोई भी इंसान बन सकता है अगर वो श्वास योग की चरम प्राप्ति कर ले। तो ये ईश्वर बनना आसान है और गॉड बनना थोड़ा मुश्किल है। उसके कंपैरिजन में भगवान बनना और थोड़ा मुश्किल है और भगवान बनना सबसे मुश्किल है। शुक्र बीज जब तक जागृत नहीं होगा तब तक जागृत मेंटेन, तो समझो कि आप किस रास्ते पर चलो, गॉड वाले रास्ते पर अब चलना शुरू किया है आपने, क्योंकि ईश्वर तो आप पहले ही बन चुके हो, श्वास योग से ही बन गए हो। तो पहला स्टेप है, पहले ईश्वर बनेंगे, फिर आप गॉड बनोगे, फिर आप भगवान बनोगे और फिर आप भगवान बना नहीं जा सकता, मर्ज हो जाते हैं। महाविष्णु, भगवान जो है महाविष्णु है, तो महाविष्णु में मर्ज हुआ जाता है। जब आप तैयार हो जाओगे भगवान, जब आप भगवान के लेवल पर पहुंच जाओगे, अहम ब्रह्मास्मि जिसको कहा गया है, तो फिर आप मर्ज होने के लिए तैयारी करोगे शुरू। भगवान का मतलब है आप मर्ज होने के लिए तैयारी कर रहे हो, भोग कर रहे हो हर चीज का। तो भगवान होना यानी अपने आप मर्ज हो जाना महाविष्णु में। अब विष्णु में मर्ज, मोक्ष जो था वो तो खत्म, मोक्ष तो
अब किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है मोक्ष में। मर्ज होना है भोगवान में। टारगेट ये है, लक्ष्य, मानव जन्म का लक्ष्य ये है। देवता, भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश सब इंसान बनने के लिए तरसते हैं, बनना चाहते हैं। क्यों? तभी मर्ज हो पाएंगे, नहीं तो मर्ज नहीं हो सकते। अहम ब्रह्मास्मि से शुरुआत होती है। तो बहुत लंबा रास्ता है शायद, या बहुत छोटा सा है, ये अपनी योग्यता के ऊपर डिपेंड करता है। कोई चलने लगे हम और हम बीमार पड़ गए तो रास्ता चाहे कितना ही छोटा हो पूरा होगा ही नहीं कभी। एक ना कल टीवी में पंछेन लामा के बारे में कुछ आ रहा था, तो मुझे लगता है कि उन्होंने कोई ना कोई अपना एक वो प्राप्त कर लिया होगा, तभी वो रूप बदल सकते थे। हनुमान जी कोई भी रूप ले लेते थे, और कितने सारे हैं, वो पूतना और वो कितने दानव थे जो कोई भी रूप ले लेते थे। मरीच, जिसका उपयोग रावण ने किया था। सब चीजें प्रैक्टिकल हैं, संभव हैं, कोई भी ले सकता है। और अभी भी शायद बहुत लोग होंगे ऐसे, पर खोजने की जरूरत नहीं है कौन है कौन नहीं है। अपने आप को तैयार करो, बस अपनी योग्यता बढ़ाओ, तो आपको अपने आप जो आपको चीज चाहिए वो देने के लिए गुरु अपने आप आ जाता है। गुरु और टीचर में क्या फर्क है? टीचर के पास आपको जाना पड़ता है और गुरु अपने आप आपको ढूंढता हुआ आ जाता है, अगर आपकी योग्यता हो जाती है। क्योंकि गुरु को योग्यता चेक करनी आती है, तो वो आपकी योग्यता चेक करेगा, जिसकी योग्यता हो जाएगी उसके पास जाएगा। हाँ, वो ज्ञान देगा, आप रिसीव कर पाए कि नहीं कर पाए ये अब आपकी प्रॉब्लम है। योग्यता हो गई है, पर आपको ज्ञान रिसीव करने के लिए आपके पास प्रोसीजर ही नहीं था। योग्यता तो प्राप्त हो गई, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो रिसीव करना था वो रिसीवर ही मिसिंग था, कुछल एंटीना। तो गुरु ने बेचारे ने ज्ञान भी दिया और आप यूज नहीं कर पाए उसको। तो कम से कम उस लायक तो बनो कि गुरु अगर ज्ञान दे रहा है तो वो ले लो, तुम्हें गुरु के पास नहीं जाना पड़ा। आपने योग्यता अपनी इतनी बढ़ाई कि आपको गुरु के उसके ये यहां पर रावण का एग्जाम्पल समझना बहुत अच्छा रहेगा। रावण का एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझा सकता है कि रावण जो है वो तो घूम रहे थे, हालांकि उनको तलाश थी गुरु की। उनकी मां ने बताया था, गुरु का एक स्ट्रक्चर उनके दिमाग में बिठा दिया था कि ऐसे ऐसे अगर कोई मिलेगा आपको तो वो गुरु है आपका। और वो अपनी योग्यता बढ़ा रहे थे, रावण अपनी योग्यता बढ़ा रहे थे सिर्फ। वही उनकी सारी दिनचर्या यही थी कि योग्यता बढ़ जाए, जिससे मैं गुरु को पहचान सकूं। और वो योग्यता बढ़ाने के लिए वो तरीका था, वो मां ने सिखाया था। तो मां का काम यही होता है, इसलिए मां को पहला गुरु कहा जाता है। पर गुरु के रूप में मां को उसको योग्यता बढ़ाने का तरीका सिखाना है। और मां को ही अगर नहीं आता है तो वो बेचारे सिखाएगी क्या? तो इसलिए ये कन्या जगत के लिए ची योगा और शुक्र सीट जागरण का हवन, ये तो बहुत 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 आवश्यक है, बहुत जरूरी है, करना ही पड़ेगा। तभी वो आने वाली जनरेशन को सही दिशा दिखा पाएगी योग्यता बढ़ाने की, क्योंकि उसने खुद को अपने ऊपर टेस्ट करी है। वो पता है उसको कि हाँ ये ठीक है मेरे बच्चे के लिए, कौन से बच्चे के लिए कौन सा पाथ रास्ता ठीक रहेगा वो उसको पता है। और तभी वो उसको बता पाएगी, गाइड कर पाएगी और वो अचीव कर पाएगा। रावण को पता था, रावण की जब योग्यता हुई तो गुरु आए। वो नहीं गया गुरु के पास,
तो उसको पता ही नहीं था कहां होंगे गुरु, तो वो कैसे जाता गुरु के पास? तुम गुरु के पास कैसे जा सकते हो जब तक तुम्हें, मतलब कमाल तो यही है कि गुरु क्यों ढूंढता है, क्योंकि तुम पहचानोगे कैसे कि गुरु सामने खड़ा है तुम्हारा और तुम पहचान नहीं सकते उसको। कृष्ण से समझ सकते हो ये बात तो, कि कृष्ण जो है उसको दुर्योधन नहीं पहचानता था, धृतराष्ट्र नहीं पहचानता था, गांधारी नहीं पहचानती थी, विदुर पहचानता था, भीष्म पितामह पहचानते थे, और कौन पहचानता था नहीं पहचानता था मुझे नहीं मालूम, पांडव नहीं पहचानते थे, ये पक्की बात है। पांडवों को कृष्ण अति प्रिय थे, मतलब कृष्ण को पांडव प्रिय थे, क्यों? क्योंकि वो उनकी बुआ के बेटे थे। इसलिए कृष्ण उनको हर समय गाइड करते थे। ये बात शायद पहले भी बताई गई है। तो हमें ये जो अब मिला है, एक खजाना मिला है कुच्छल वेद के रूप में, और कुच्छल वेद तो हम लिखा नहीं है, कहीं पर भी पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन फाउकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो अवेलेबल है। उसको आप वो कुच्छल वेद की समझोगे, कुच्छल वेद का जो देन है वो फाउकोलॉजी है, और फाउकोलॉजी के अंदर जितने भी ब्रांचेस सब्जेक्ट्स है वो सारे के सारे कुच्छल वेद की ही देन है। और ये सब हम लोग फाउकोलॉजी के माध्यम से ही बता रहे हैं आपको। कुच्छल वेद का हमें भी नहीं पता, हमें कुच्छल वेद का पता है क्योंकि वो है, पर हम पढ़ नहीं सकते उसको, हमें नहीं मालूम कि कैसे पढ़ा जाएगा, वो क्या किया जाएगा। पर फाउकोलॉजी डेफिनेटली हर कोई सीख सकता है, समझ सकता है, उपयोग कर सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है किसी भी तरह की। और उसके लिए ना एक फाउकोलॉजी देखो कितना कमाल का है, उसने एक प्रोग्राम दिया है, ट्रेनिंग प्रोग्राम, 4D इन्फ्यूजन इंस्टीट्यूट चलाता है, TBA, टीम बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब टीम बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जा रहा है, शुरू हो चुका है, अनाउंस किया जा चुका है 4D इन्फ्यूजन इंस्टीट्यूट द्वारा। क्योंकि अब जो है ये जो फाउकोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं और हम मर्ज होने की बात कर रहे हैं और कलयुग का गोल्डन पीरियड चल रहा है, तो इसमें टीम की एफर्ट्स ही काम आएंगी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है और सबकी कैपेबिलिटी मिलकर के जो रिजल्ट आएगा वो अल्टीमेट होगा, पॉजिटिव होगा, करना ही पड़ेगा, कोई हल नहीं है। वासुदेव कुटुंबकम, एक राष्ट्र, और वासुधैव कुटुंबकम यानी सारे राष्ट्र। मोटा मोटा आप समझ लो तो इंडिया, यूएस वगैरह वगैरह तो एक हुआ है, और UN सारे नेशंस, राष्ट्र मतलब नेशन। तो एटलीस्ट राष्ट्र एक टीम तो बने, बहुत दूर की बात है, अभी तो परिवार भी एक टीम नहीं बन पा रही है। तो टीम बिल्डिंग प्रोग्राम 2 फेजेस में है, फाउंडेशन और एडवांस। फाउंडेशन के अंदर आप टीम का मेंबर कैसे बने ये सिखाया जाता है, उसके लिए क्या करना है आपको, और एडवांस में आप टीम लीड कैसे करेंगे, टीम लीडर कैसे चुनना है। टीम मेंबर्स बनने से सीख लिया तो फिर टीम लीडर कैसे चुनना है वो समझना होता है। और अगर आप टीम मेंबर बनना नहीं सीखेंगे तो आपको कभी भी किसी भी हालत में आप परिवार को नहीं बना सकते, परिवार नहीं बना सकते, फैमिली बना सकते हो। फैमिली का मतलब और परिवार में और फैमिली में क्या फर्क है? परिवार, परिधि क्या होता है? पेरीमीटर मतलब वो जो एक गोला पड़ा है तो गोले के चारों तरफ बंद हो गया ना गोला, तो वो पेरीमीटर है। घर मकान का पेरीमीटर है, उसके अंदर अंदर रहता है परिवार। कॉलोनी का पैरामीटर है तो कॉलोनी के अंदर रहते हैं बहुत सारे परिवार यानी कुटुंब।
तो परिवार को तो टीम बनाना ही पड़ेगा आपको। परिवार टीम अगर है तो टीम अगर बनानी आती है तो आप परिवार बनाओगे। अगर आपको टीम बनानी नहीं आती है, टीम का मेंबर बनना नहीं आता है, तो आप फैमिली बनाओगे, परिवार नहीं बना सकते। और परिवार नहीं होगा तो कुटुंब बन सकता ही नहीं। ये समझने की चीजें हैं, ये मतलब समझनी ही पड़ेंगी, कोई हल नहीं है हमारे पास। और जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना सुखी रहेंगे। तो परिवार बनाना है, यानी परिवार मतलब एक टीम, पूरा परिवार एक टीम की तरह से काम करे, जिंदगी बिताए, जीवन बिताए, तभी तो लग्जरी आएगी। नहीं तो लग्जरी आएगी कहां से? सुख जिसको कहा गया है, लाफिंग कोई भी कर सकता है, हैप्पी कोई भी नहीं रह सकता। वो कहते हैं कि भूख मिटाने के लिए तो बहुत सारे साधन है, कोई भी बना सकता है, लेकिन भूख देने का काम भगवान जी का है, भगवान जी का है। भूख भगवान जी के अलावा कोई नहीं दे सकता। पक्की बात है ये कि भूख भगवान जी के अलावा कोई नहीं दे सकता। ड्रीम, सपना, जीते हुए सपना तो दुनिया देख सकती है, कोई भी देख सकता है। सोते हुए अगर सपना आता है तो वो भगवान दे सकते हैं आपको, और कोई नहीं दे सकता। इसलिए याद नहीं रहता भाई। एक आप इसको इसी तरीके से समझो कि मोटी मोटी बात के आपको सपना याद क्यों नहीं रहता? भूख लगती है आपको, आपको थोड़ी पता है कि भूख लगी कैसे? भूख भगवान की दी हुई है। भूख मिटाने के साधन तो जितने मर्जी कोई भी बना सकता है, पर भूख कोई दे नहीं सकता आपको। भूख भगवान ही देंगे। नींद भगवान ही देंगे। सपना भगवान ही देंगे। वो कहते हैं जब ना एक विवाह की जब एज होती है ना, वो उससे पहले आते हो कॉलेज में कभी, मतलब ये कहा जाता है कि लव एट फर्स्ट साइट, तो वो भगवान ही देते हैं और कोई नहीं दे सकता। देवी देवता ईश्वर गॉड